अवधेश कुमार जी जो बतौनी मुजफ्फरनगर से, ये भी काफ़ी जो 2024 का चुनाव बहुत देश के लिए निर्णायक चुनाव होने जा रहा है। उसके बाद अगर मोदी सरकार सत्ता में आता है तो चुनाव भी नहीं होगा, ये आखिरी होगा चुनाव। ये चुनाव में हर हाल में जनता को चाहिए, देश हित के लिए है, सबके लिए है, न्याय बचाने के लिए है, संविधान बचाने के लिए है, देश की सालमियत को बचाने के लिए है कि बीजेपी को, सरकार को हर हाल में वापस नहीं लाना है। इसलिए इस आधार पर कह रहे हैं कि इनका अभी ऐसे एक्टिविटी समझ में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के साथ ना जाने कितना बार इनका टकराव हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट इनको ना जाने कितने मुद्दे पर, कितना मामला पर, कितना ही माने मैटर पर इनके ऊपर गंभीर माने या गया है, चोट किया है, इनको डांट लगाया, फटकार लगाया है। अभी अंदाज़ा लगाइए कि ये अंदर से कैसे कैसे मचलता होगा, कुलबलाता होगा। इनके नज़र में तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो बीजेपी के हित में आता है वो ठीक है, और उसका खिलाफ ना जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी माने जज के रूप में उग्रवादी छुपा हुआ है। ये हालत है इनका। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में जो एथलेटिक्स है, जो रेसलर्स है, वो जनवरी से प्रोटेस्ट में है। उनका डिमांड है कि जो WFI के हेड है ब्रिज भूषण, उन्हें हटाया जाए, और इसके अलावा भी और भी कई भी डिमांड है। और ये लगातार वहाँ बैठे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार जब वो जीत के आई थी तो उनको सर पे बैठाया था, और आज उनकी डिमांड वो पूरा नहीं कर रही है। तो आप इस बारे में क्या कहें? सबसे पहली बात है कि जितना जल्दी एक्शन लेकर के उचित कार्रवाई करें और वो लोग को इंसाफ दे। वो लोग देश का नाम को रोशन किया है, एथलेटिक्स से गोल्ड मेडल लाया है, सिल्वर मेडल लाया है। अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ तो देश का जनता, देश का लोग, आवाम और जो भी एथलेटिक्स से जो रुचि लेते हैं और उसमें जाना चाहता है, उसका भी माँ बाप शर्म से भेजेगा नहीं, बोलेगा क्यों भेजे हम, जब मेरा देश का नाम रोशन करे और मेरा ही घर का नाम बदनाम हो जाए तो ऐसे तो काम करना उचित नहीं है। सरकार को चाहिए कि उचित कार्रवाई करे और इंसाफ मिले। रही बात ब्रिजभूषण सिंह शरण का तो इस्तीफा दिया है। रही बात कि जितना जल्द से जल्द हो उस पर कार्रवाई करके उस सख्त एक्शन लिया जाए। तो आप जानते हैं 3 महीने से ये लगातार वो लोग जनवरी से हैं, तो इतने दिनों तक आखिर क्या कारण है कि उनके कार्रवाई नहीं हो रही? सत्ता का कहीं ना कहीं से अप्रोच रूप से उसको समर्थन प्राप्त है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। अगर यही अपोजिशन का रहता, किसी भी पार्टी का, दल का कोई भी नेता रहता, तो अब तक उनको ऊपर बहुत सारा चीज़ कर दिया जाता, ईडी लगा दिया जाता, इंक्वायरी कर लिया जाता, जेल में अंदर डाल दिया जाता, उसको घर को तोड़ दिया जाता, बहुत तरह की हो जाता। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, सत्ता का समर्थन प्राप्त है। ब्रिजभूषण सिंह शरण एक कदावर नेता है और बीजेपी का ही आदमी है। तो ये कहा जा रहा है कि केवल 3 ही नहीं है बल्कि 6 रेसलर्स हैं जो सामने नहीं आई है, और उनका नाम भी बताया नहीं जा रहा है। हालांकि सरकार से कई राउंड बातचीत भी हुई है, इसके बावजूद ये सारा खेल हो रहा है। तो ये क्या कारण है? कारण कुछ नहीं, कारण बस यही है कि उस पर निष्पक्षता से जांच करने को तैयार नहीं है। सामने चुनाव है, देख रहा है कि इसका एक और दाग मेरे ऊपर लगेगा, इससे पहले कि टाल मटोल करके, उठा पटक करके, आगे पीछे समय बर्बाद करके उस समस्या को दबाने के लिए ही ये अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ये सब रच रहा है। जैसे देश में और कोई समस्या नहीं है, अतीक अंसारी और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ही एक समस्या है। बस इसी के पीछे जितना भी मीडिया हैं, जितने भी गोदी मीडिया हैं, बस रात दिन इसी खबर को दिखा रहा है और देश का जनता देख कर तो मूर्ख बनाया जा रहा है। ठीक का आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो माफिया थे और माफिया के कारण उनके कार्रवाई हुई, तो एक माफिया को आप क्यों समर्थन करें? मैं अतीक को या मुख्तार को या किसी भी बाहुबली को समर्थन नहीं कर रहा हूँ। ये जो हो रहा है, ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन निष्पक्ष तरीक़ा से किया जाए, ना कि किसी 61 का नाम निकाले हैं आप। उन सब को एक नंबर कब आएगा, या चुन के अल्पसंख्यक को ही निशाना बनाएंगे? राजा भैया कौन है? ऐसा नहीं है। आप तो खुद 61 का लिस्ट जारी किए हैं, तो आप
सबका सरकार है, सबके लिए काम कर रहे हैं, देश का हित में काम कर रहे हैं, तो सबके ऊपर एक्शन लिए। जितना भी बाहुबली है सबके ऊपर एक्शन लिया जाए। रही बात बाहुबली है, मुजरिम है, गुंडा है, दादा है, भैया है, सब ठीक है, अपनी जगह पर है। जब कोर्ट प्रक्रिया से उसके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है तो फिर सरकार का पुलिस डिपार्टमेंट के सामने उसको निर्मल तरीक़े से हत्या कर दिया जाता है। अब क्यों उस पर विश्वास करेगा? कानून पर विश्वास कर सकता आदमी? जब कानून उसको संरक्षण देने बोला और फिर भी उसको संरक्षण प्राप्त नहीं हो सका और वो मौत से हाथ धो दिया। अब अगला ऐसा कोई भी आदमी जाएगा तो घबराहट होगा, कानून से भागेगा, कानून से पीछे जाएगा। अरे हम मुजरिम है तो भी नहीं है मुजरिम तो अभी हमको मार ही दिया जाएगा तो क्या फ़ायदा? ये कहा जा रहा है कि अतीक के बाद अब बारी है मुख्तार अंसारी का, आपको क्या लगता है? हाँ, अच्छी बात है, बढ़िया है, लेकिन उसके बाद देखिए राजा भैया के भी नंबर आएंगे तो और भी बहुत सारे राजपूत हैं यूपी में जो बाहुबली है, उनका भी नंबर आएगा ना। अगर नहीं आता है तो समझिए कि कौन सा सरकार है, कैसा सरकार है। तो ये जो बुलडोजर की राजनीति चल रही या ठोक दो वाली राजनीति हो रही, इसके क्या आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कानूनी तरीक़े से जो भी कानून कहता है, कानून के आपको जनता वोट में दे करके सत्ता से आना, तो सत्ता से आना क्यों? न्याय प्रक्रिया को चलाने के लिए। आप न्याय प्रक्रिया को चलाएंगे तो कानून है ना भाई, कानून का दृष्टिकोण से चलेगा ना कि आपका दृष्टिकोण से चलेगा। हाँ, आप होते हैं कौन? आप कौन होते हैं? आप ऐसा क्यों कीजिएगा? आपका यह अधिकार किसने दिया है? आपको कोई विशेष अधिकार है क्या? यही काम अगर बिहार में बुलडोजर लेकर के दौड़ाएगा तो चिल्ला के ये लोग बोलेगा कि देखो नीतीश कुमार पागल हो गया है। और यही बुलडोजर यूपी में चल रहा है, बाबा का बुलडोजर तो बहुत अच्छा है। तो आपको क्या लगता है कि ये राजनीति जो चल रही है वो तो एक आज यूपी एक मॉडल बन गया है, हर जगह लोग चाहते हैं कि इसी तरह जो लोग हैं उनको खात्मे के लिए इस तरह का बुलडोजर चलाए? लोग नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं गोदी मीडिया, बीजेपी और उसका भक्त चाहते हैं। लोग नहीं चाहते। लोग अगर चाहते हैं तो लोग का समर्थन प्राप्त होता और सब जाके सामने आ जाता कि नहीं जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। लेकिन लाखों करोड़ों ऐसे हैं जिनको जो टिप्पणी कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। तो मैं फिर वही जंतर मंतर वाले मामले पे आ रहा हूँ, जहाँ पर वो जो एथलेटिक्स हैं, जो रेसलर्स हैं, वो धरना पर हैं और अभी तक बैठी हुई हैं। तो आप उसके समर्थन में हैं या उनके साथ जो ज्यादती हुई, आपने कहा कि इस्तीफा दे दिया शरण सिंह, इसके बावजूद मामला ठंडा हो जाना चाहिए? नहीं, क्यों ठंडा होगा? पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, अधूरा नहीं। हम उसका पक्ष में हैं और ये मेरा देश का गौरव है। तो एथलेटिक्स जो भी है वो मेरा देश का गौरव है, देश का नाम रोशन किया है। उसके साथ इंसाफ नहीं होता है तो हम समझते हैं ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है। तो आखिर क्या कारण है कि उनके साथ न्याय नहीं? बस यही ही कारण है कि सरकार का समर्थन प्राप्त है, परोक्ष रूप से या अप्रोक्ष रूप से, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। किसके साथ समर्थन सत्तारूढ़ जो केंद्र सरकार है, जो बीजेपी है, तभी तो बचते आया। आज इतना दिन से अभी तक सिर्फ इस्तीफा ही दिया है, सोच लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा इसमें अगर सीबीआई भी इंक्वायरी करने के लिए तैयार है। कहना और करना में अंतर होता है। कहने के लिए मोदी जी बोले थे अच्छे दिन आएंगे, दाम घट जाएगा, घट गया। रोजगार एक साल में 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, मिला। 15 लाख रुपया बोले थे, मिला। नोटबंदी के अच्छे आसार मिलेंगे, टेरर फंडिंग रुक जाएगा। कश्मीर में आए दिन जवान शहीद हो रहा है, तो फंड तो नहीं होना चाहिए। राजनीति का ये पार्ट है, आप क्योंकि राजनीति से जुड़े तो आप जानते हैं राजनीति का एक पार्ट है। इस तरह की जुमलेबाजी, बयानबाजी, उन्होंने अमित शाह ने कहा भी है कि ये जुमलेबाजी हम लोग। तो इसका मतलब आपने जो भी किया है सब जुमलाबाजी है। 2 करोड़ रोजगार भी जुमलाबाजी है, 15 लाख रुपया भी जुमलाबाजी है, अच्छे दिन भी जुमलाबाजी है, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ न्याय, ये भी जुमलाबाजी है। ये तो खुला दर्शा रहा है, सब खुले दिखने को मिल रहा है। आज जितना भी भगोड़ा है वो भगोड़ा कब आएगा? उसका भगोड़ा आएगा, उसका पैसा उसके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सब का प्रॉपर्टी कब सीज होगा? उसके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? आपको क्या लगता है 2024 का जो चुनाव है